और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बात अब सोनीपत की करेंगे, जहां सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंदूनी, डॉक्टर दर्शन पाल के अलावा पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी मौजूद हैं। बता दें कि बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है, उसमें 5 किसानों के नाम भी सुझाए जाएंगे। बढ़ते आगे, जहां कनीना पुलिस ने आज बिना मास्क लगाने वालों के तकरीबन 1 दर्जन चालान काटे। वहीं कनीना एसएचओ संतोष कुमार ने कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में एक बार फिर जागरूक किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से कहा कि सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना अनिवार्य है। जारी की गई सरकार की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके अनुसार जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जो लोग पालना नहीं कर रहे, चेतावनी देने के बाद भी, तो उनके मास्क विदाउट मास्क के चालान किए जा रहे हैं। और कल भी हमने ये अभियान चलाया था और आज भी जारी है और लोगों को जागरूक भी करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो आने वाली जो समस्याएं हैं, अगर हम सावधानियां बरतेंगे तो उनसे बच सकते हैं। वहीं कोरोना वेरिएंट से बचाव और सुरक्षा को लेकर बवानीखेड़ा पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को बस स्टैंड परिसर में यात्रियों और छात्राओं को मास्क भी बांटे और उन्होंने सावधानी बरतने को लेकर उन्हें जागरूक भी किया। पुलिस अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि अब की बार कोरोना वेरिएंट पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी सावधानी और सुरक्षा को लेकर बस स्टैंड परिसर में पुलिस प्रशासन ने मास्क वितरित किए और यात्रियों से भी सावधानी सुरक्षा अपनाने की अपील भी की। वहीं कोरोना वेरिएंट से सावधानी और जागरूकता को लेकर गाइडलाइंस जारी कर नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए आदेश जारी किए गए, जिसको लेकर बवानीखेड़ा पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक कर नियमों का पालन करने की लगातार अपील भी की। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो भारत में अभी प्रवेश हो चुका है, जिसको मद्देनजर इस महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। वो लोकल बॉडीज को कहा गया है कि आप अपने एरिया में लोगों को जागरूक करें। इसी को मद्देनजर रखते हुए एसएचओ भवानीखेड़ा व उनकी टीम के द्वारा आज लोगों को जागरूक किया गया और बस स्टैंड व आसपास जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे लोगों को इसके बारे में जागरूकता दी गई तथा मास्क व सैनिटाइजर वगैरह वितरित किए गए। मास्क घूमोगे तो फिर चालान कटेगा आपका। आपके घर बीमारी जाओ तो आपको बताना जरूरी है। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस इस दौरान स्मरण उत्सव समारोह आयोजित करेगी। 2 बजे पुलिस लाइन में यह समारोह आयोजित होगा। दरअसल 1971 के युद्ध पर फिल्म दिखाई जाएगी। चित्र प्रदर्शनी का यहां पर आयोजन किया जाएगा। 2 बजे पुलिस लाइन में यह आयोजन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से, जहां कांग्रेस करेगी स्मरण उत्सव समारोह का आयोजन। 2 बजे पुलिस लाइन में ये आयोजन किया जाएगा। इसमें 1971 के युद्ध पर फिल्म दिखाई जाएगी। चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से यहां लोगों को 1971 के युद्ध से अवगत कराया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से, जहां कांग्रेस की तरफ से स्मरण उत्सव समारोह आयोजित होना है। 2 बजे पुलिस लाइन में यह समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह के माध्यम से 1971 के युद्ध का प्रदर्शन किया जाएगा। चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को उस युद्ध के बारे में अवगत कराया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से, जहां 2 बजे पुलिस लाइन में समारोह आयोजित किया जाएगा। बता दें कि 1971 के युद्ध पर फिल्म दिखाई जाएगी। चित्र प्रदर्शनी का आयोजन यहां पर किया जाएगा। तो कांग्रेस की तरफ से स्मरण उत्सव समारोह आयोजित किया जाएगा। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 बजे पुलिस लाइन में यह समारोह होगा
1971 के युद्ध पर फिल्म दिखाई जाएगी। चित्र प्रदर्शनी का यहां पर आयोजन होगा। तो अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की तरफ से स्मरण उत्सव समारोह का आयोजन होगा। इसमें 1971 के युद्ध पर फिल्म दिखाई जाएगी। चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। 2 बजे पुलिस लाइन में यह समारोह आयोजित हो रहा है। बढ़ते आगे बात अब पुन्हाना की करेंगे, जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर डाला है। अब उन्हें स्कूल से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ाई पसंद आ रही है। ऑफलाइन पढ़ाई और परीक्षा से वो कतराने लगे हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कारण भी अभिभावक भी बच्चों पर स्कूल जाने का दबाव नहीं बना रहे। ऐसे में हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा की पहल काफी कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। इससे ठप हो रही शिक्षा व्यवस्था को बल मिल रहा है। शिक्षा की ये पद्धति बच्चों को रास आ रही है। वहीं ऑनलाइन शिक्षण कार्य में अभिभावकों के सहयोग की भी जरूरत है। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अभिभावक बच्चों के आसपास रहें, बच्चों को लंबे समय तक मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग करने से रोकें। साथ ही पुन्हाना में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज और ITI कॉलेज देकर मेवात के बच्चों की शिक्षा बढ़ाने का कार्य किया। पुन्हाने के आसपास में शिक्षा की अब कोई कमी नहीं है। अब मेवात किसी प्रकार से पीछे नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी ने लड़कियों के लिए भी कॉलेज की व्यवस्था काफी अच्छी बना दी है, क्योंकि पहले तो बहुत दूर जाना पड़ता था, अब नजदीक हैं और सब तरह के अपने कोर्स आए पड़े हैं और बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपना कोर्स भी कर रहे हैं। और सरकार की तो उपलब्धि कितनी जितनी गिनाई जाए इतनी थोड़ी। सरकार ने तो कमाल कर रखा है। अब मुख्यमंत्री जी अभी आए थे मुंह चौपड़ा पे, तो कई अच्छी घोषणाएं कर गए मेवात के लिए। तो मेवात को तो किसी भी जिले से अब मुख्यमंत्री जी क्या सरकार पीछे नहीं रहने दे रही। और अब बात धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की करेंगे, जहां गीता महोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। जी हां, तो वहीं बल्लभगढ़ में भी गीता महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में कई छात्र छात्राओं ने गीता महोत्सव को मनाया। बता दें कि फरीदाबाद के कई अलग अलग स्कूलों से आए छात्रों ने गीता महोत्सव को मनाने के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। सर पूरे ही जिले से बच्चे आए हैं लगभग, और ये जिला स्तर की प्रतियोगिता है सर। और इसमें भाषण की, लेखन की, श्लोक उच्चारण की प्रतियोगिता है। तो 5 अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं सर। ये कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें? हाँ, तो मोर देन 150 बच्चे के करीब है ये। त्रिशूरा महिषिवाशा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराट च द्रुपद च महारथ। इसका अर्थ है इस युद्ध में अर्जुन तथा भीम के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर महारथी हैं, तथा इसमें महारथी विराट, द्रुपद तथा युयुधान है। मैं राजकीय कन्या उच्च विद्यालय कोराली से आया हूं और हमारे 2 बच्चों ने यहां भाषण एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया है। कैसी तैयारी हुई, कैसे अभी चल रहा है यहाँ पर प्रतियोगिता? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और हमारे जो मनोज जी हैं, उनके सानिध्य में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और बड़ी खुशी होती है डिपार्टमेंट की तरफ से जब गीता के प्रति इतनी सहानुभूति दिखा तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कुरुक्षेत्र की वात्सल्य वाटिका प्राथमिक पाठशाला में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ किया गया। बता दें कि हवन यज्ञ विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री पंडित प्रेम नारायण अवस्थी द्वारा किया गया। वहीं वात्सल्य वाटिका कुरुक्षेत्र के संस्थापक और संचालक परम पूज्य स्वामी हरिओम दास परिवाजक की प्रेरणा से गीता जयंती महोत्सव कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इसी लक्ष्य को लेकर वात्सल्य वाटिका परिवार कुरुक्षेत्र ने भी साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया। वहीं गीता जयंती महोत्सव भारत के अलावा अन्य बहुत से देशों में मनाया जाता है। गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जहां गीता का गुणगान हो रहा है, वहीं
विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक कलाकार भी पहुंचे हुए हैं और ये सांस्कृतिक कलाकार अपने अपने राज्य की संस्कृति का, प्रतिभा का जोर दिखा रहे हैं और अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र में विभिन्न राज्यों की संस्कृति का भी संगम हो रहा है और यहाँ पर दूर दूर से जहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं तो वही कलाकार भी पहुंचे हुए हैं। बढ़ते आगे बात अब तोशाम की करेंगे, जहां एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा कि अंत्योदय परिवारों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय मेले का आयोजन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में विभागीय स्तर पर प्रदत्त सेवाओं को तत्परता से सरल तरीके से योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि अंत्योदय की भावना से राज्य सरकार उल्लेखनीय कदम उठा रही है। स्तरीय मेले का यहां आयोजन किया गया है, जहां तोशाम के एसडीएम भी मौके पर मौजूद नजर आए। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय मेले का आयोजन यहां किया गया है। बढ़ते आगे, जहां विश्व प्रदूषण नियंत्रण दिवस के मौके पर दक्षिण पश्चिम जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने द्वारा फोरम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग के सहयोग से द्वारिका में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान द्वारिका के सेक्टर 10 में फखरुद्दीन सोसाइटी में पौधारोपण भी किया गया। बता दें कि वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य द्वारिका को हरा भरा और स्वच्छ बनाकर दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटना है। तो यहाँ करीब 30 पेड़ के आसपास हमने प्लांट किए हैं। वर्ल्ड आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है। हर साल 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। बेसिकली जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वहाँ पे जो भी विक्टिम्स थे उनकी याद में उन्हें कॉमेमोरेट करने के लिए ये नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। एंड पेड़ लगाने से अच्छा और कोई तरीका मैं नहीं समझती है पोल्यूशन को दूर भगाने का। So we cannot stop the development, we cannot stop the vehicles, we cannot stop the industrialization, but what we can do is provide ways in which the harmful effects of that can be reduced. तो पेड़ लगाना एक ऐसा I would request everybody to make maximum effort, क्योंकि ये एक ऐसा शॉर्ट तरीका है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सुधार सकते हैं। आज के दिन दिल्ली की हालत को देखते हुए भी यहां पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। बता दें कि इस दौरान द्वारिका के सेक्टर 10 में फखरुद्दीन सोसाइटी में पौधारोपण किया गया और द्वारिका को हरा भरा करने की कोशिश की गई। और इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।